अगर आपने भी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है और उसके बाद में इंडिया का सबसे बड़ा एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है आईसीआर पीजी जेआरएफ एग्जाम। आज के इस वीडियो में आईसीआर पीजी जेआरएफ 2026 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म से लगाकर कॉलेज में एडमिशन लेने तक की पूरी प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। क्या एडमिशन की आपकी प्रोसेस रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों की यहाँ पे रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या आप लोगों का इस एग्जाम के लिए सिलेबस होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों को पेपर देना है, उसके बाद में आपकी जो पीजी स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है उनकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज आपकी टोटल कितनी सीट्स है, कितनी आपको यहाँ पे जो पीजी जा रहा है पीजीएस सीट्स है वो देखने को मिलेगी, कितनी आपकी टोटल सीट्स है और किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आप लोगों के लिए उसका सेफ स्कोर हो सकता है। उन सभी चीजों को देखते हुए आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, मानवता के तहत चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आईसीआर पीजी एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखो, एमएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम है वो है आपका आईसीआर पीजी, ठीक है, आईसीआर पीजी। देखो, जेआरएफ आप इसको नहीं बोलते हैं, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो पीएचडी में एडमिशन के लिए बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आईसीआर एआईडब्ल्यूए पीजी एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिशन के लिए मैं स्पेशली बात करूं तो इंडिया के अंदर 4 प्रकार के हमारे पास में यूनिवर्सिटीज के टाइप है, जहां पे सबसे पहले आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में बात करता हूं आपके डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसके बाद में आपका सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो 100 में से आपकी 80% सीट्स है वो आपको पता है बीएचयू विश्व भारती में, जैसे सीयूटी पीजी एग्जाम दिया है उनकी खुद की काउंसलिंग से फिल होती है। 20% सीट्स है वो आईसीआर से फिल होती है, ठीक है। वैसे ही स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 80% सीट्स पे एडमिशन स्टेट जो पीजी लेवल का जो आपका स्टेट प्री पीजी का एग्जाम होता है उससे फिल होती है, और 20% सीट्स है वो आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम से फिल होती है। बात करता हूं जो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे 100% सीट्स पे एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग से। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की एक सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी इंपाल है उनको छोड़ दे तो 100% सीट्स पे एडमिशन है, जैसे राजेंद्र प्रसाद आरएलबीसीयू झांसी, उनमें 100% सीट्स पे एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग से होता है। एक चीज क्लियर कर लो, स्टेट जो प्री पीजी का एग्जाम होता है उनमें और आईसीआर पीजी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आईसीआर पीजी में आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिस भी सब्जेक्ट के साथ में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ में आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो स्टेट पीजी होता है वहां पे आप लोगों के मार्क्स के बेसिस पे आपका सब्जेक्ट है वो डिसाइड होता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मतलब पेपर में कितने मार्क्स है और उनकी क्या कट ऑफ गई है, उसके बेसिस पे आप लोगों को सब्जेक्ट है वो अलॉट होता है। हर साल एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला आईसीआर पीजी एग्जाम ऑल इंडिया के जितने भी जो एग्रीकल्चरल के यूनिवर्सिटीज है वहां पे एडमिशन है वो देता है। वहां पे आपको मैं बात करूं कोर्सेज की तो टोटल 20 मेजर सब्जेक्ट्स है, उनके साथ में आप पेपर दे सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एबीएम जैसे तमाम प्रकार के यहाँ पे कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ एडमिशन थ्रू आईसीआर जो आपका एआईडब्ल्यूए पीजी एग्जाम्स है उनके द्वारा ही आप लोगों का एडमिशन होगा। ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी जो सीट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज सीट्स है वो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बीएससी 4th ईयर के अंदर है, ठीक है, बीएससी जी 4th ईयर के अंदर है और वो पेपर दे रहे हैं तो उनको ये भी जान लेना है कि भाई जिस सब्जेक्ट से हम तैयारी कर रहे हैं उनमें पहले सीट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें नॉर्मल एडमिशन के लिए उसके लिए कितना एक सेप स्कोर करना होगा कि भाई जो हर साल का जो ट्रेंड चल रहा है उनके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, या फिर जो 3rd ईयर के साथ में पेपर दे रहे हैं तो वो भी पहले सारी चीजों को, सारे गणित को समझ लो कि भाई इस सब्जेक्ट के साथ में हम पेपर दे रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस आपको पता है, आपको आईसीआर पीजी का जो एनटीए का वेबसाइट है वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर दैट आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई में आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी पेमेंट करना। फी पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगला आपका वेट रहता है एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले रिलीज होता है। इस बार जो आपका एग्जाम है वो 4 जुलाई को, यार हर बार एनटीए का जो एग्जाम्स होता है वो आईसीआर पीजी का लास्ट वीक ऑफ जून फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर होता है, ठीक है। तो 4 जुलाई को पेपर है
उसके बाद में आप लोगों की आंसर की आती है, आंसर की के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में जो आपकी रैंक कार्ड होती है उसके रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होती है आईसीआर की, जो हर एक यूनिवर्सिटीज को आप अपने मार्क्स के बेसिस पे ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन, फाइनल एडमिशन और उसके बाद आप कॉलेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो पूरी प्रोसेस रहने वाली है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए डिटेल वीडियो डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरते टाइम में कोई भी गलती मत करना, एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो है, उसको अच्छे से देख के फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। आगे बात करता हूं, अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है, एक्सपेक्टेड डेट या फिर जो इंपॉर्टेंट डेट दी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके 8 मई से स्टार्ट हुए हैं, 7 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट 7 जून है फॉर्म अप्लाई करने की। उसके बाद में एप्लीकेशन की जो करेक्शन विंडो है 9 और 10 जून को ओपन होगी। एडमिट कार्ड का डेट नहीं दिया है, लेकिन मान के चलो 29 या फिर आप लोगों के 30 जून को एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद में पीजी एग्जाम है जो आप लोगों का होने वाला है 4 जुलाई को। एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 120 मिनट का, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है 12 चौक 48, 480 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। एग्जाम का टाइमिंग है वो आप लोगों के पेपर के जो पहले एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आ जाएगा, कौन से शिफ्ट में पेपर है वो भी आ जाएगा। आंसर की रिलीज होना, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग, ये प्रॉपर है। वो आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस है उनकी अपडेट्स है वो आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रुपए है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो यूपीएस कैटेगरी 1255 रुपए है, एससी एसटी कैटेगरी की 675 रुपए है। लेकिन याद रखना जो थर्ड ईयर के साथ में पेपर दे रहे हैं, थर्ड ईयर के साथ में जो पीजी का पेपर दे रहे हैं, वो मैंने फॉर्म भरते टाइम में सीक्रेट बताया है, कम फीस में फॉर्म कैसे भरना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बात करता हूं मेजर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे टोटल मैंने पहले भी आपको बता दिया था 20 सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में प्लांट साइंस, फिजिकल साइंस, एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, स्टैटिकल साइंस, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस, उसके बाद में फिशरीज साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टोटल आपके 20 सब्जेक्ट्स है। 20 में से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ में पेपर दे सकते हैं, एक ही दिन में पेपर होता है। जैसे आपने अगर एग्रोनॉमी चूज किया है तो आप एग्रोनॉमी से ही पेपर दे सकते हैं। आप हॉर्टिकल्चर चूज किया, आप सोच रहे साथ में एग्रोनॉमी चूज कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। आप एक ही सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है उसी से आप लोगों को पेपर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं, तो ये आपका टोटल सीबीटी मोड में पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, एक आपका नेगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ओनली पेपर होगा, हिंदी मीडियम यहाँ पे नहीं रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, नहीं, पेपर ओनली आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, ये चीज क्लियर कर लेना। और सीबीटी बेस्ड में आपका पेपर होने वाला है, ओएमआर बेस पे पेपर नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ का जो सिलेबस है वहां पे बात कर लूंगा, चलो ठीक है। आगे बात करता हूं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी काफी लोगों का ये भी क्लियर नहीं है। उनको ये चाहिए कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से मुझे एमएससी करना है, मुझे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, मुझे बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करना है, मुझे बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। तो मेरे भाई पहले ध्यान रखो, यहाँ पे ये तो है मेजर सब्जेक्ट, उसके अंदर जो आपके डिवीजन बने हुए हैं, बायोटेक अगर चूज करते हो तो यहाँ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपके एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लांट साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो तो वहां आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पीजीआर। अब चीज क्लियर कर देता हूं एक यहाँ पे, जो प्लांट साइंस मान लो आपने चूज किया है, यहाँ पे प्लांट साइंस किसी ने चूज किया है, तो अब उनके पास में 5 सब्जेक्ट है। अगर उसके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो जेनेटिक्स प्लांट पैथोलॉजी में जा सकता है। मार्क्स अच्छे नहीं हुए, रैंक खराब आया, तो उनको जो नीचे की जो ये माइनर सब्जेक्ट है ये मिलेंगे। बात ये है, अगर आपको पैथोलॉजी लेना है तो भी प्लांट साइंस से पेपर देना है, जेनेटिक्स लेना है तो भी आपको प्लांट साइंस से पेपर देना है। पैथोलॉजी या फिर आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट कैसे अलॉट होगा, ये सब्जेक्ट आपके मार्क्स पे अलॉट होगा। कौन सा यूनिवर्सिटी कैसे अलॉट होगा, वो आपके मार्क्स रैंक पे अलॉट होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले पैथोलॉजी की चॉइस फिलिंग डाल सकते हो, पैथोलॉजी के कॉलेज डाल सकते हो, आपको जेनेटिक्स में जाना तो आप जेनेटिक्स के डाल सकते हो। ये डिसाइड होगा काउंसलिंग के टाइम में। अभी के लिए आपको प्लांट साइंस लेके चलना है। प्लांट साइंस का जो आपका सिलेबस है
उसको सबको पढ़ना है, जिसके अंदर ये सारे सारे सब्जेक्ट है वो आपके आते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं आपके फिजिकल साइंस में। जो लोग सॉइल साइंस के पेपर दे रहे हैं उनको सबसे बड़ा डाउट है, तो उनको फिजिकल साइंस सब्जेक्ट चूज करना है, जिसका कोड आपका 3 है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपका मेट्रोलॉजी है, सॉइल साइंस है, जो एग्रीकल्चरल फिजिक्स है, एग्रीकल्चरल जो आपके केमिकल्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और इन्वायरमेंटल साइंस है। टोटल आपके फिजिकल साइंस के अंदर 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी में एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी और सेरिकल्चर 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंदर सिर्फ एग्रोनॉमी है, पहले टी हस्बेंड्री होता था लेकिन वो अब हटा दिया है, ओनली आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट ही रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात करता हूं तो वो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए ही है, अच्छे लेवल का कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं सोशल साइंस में, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये दोनों के दोनों आपके कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, सोशल साइंस के अंदर आते हैं। आगे बात करता हूं मैं स्टैटिकल साइंस में, तो एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट है वो स्टैटिकल साइंस के अंदर आते हैं। उसके बाद में बात करता हूं हॉर्टिकल्चर में, तो वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग एंड प्लांटेशन स्पेसीज, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये 5 सब्जेक्ट है वो आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं अगले के बारे में, फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, ये 4 सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर के अंदर इंक्लूड रहते हैं। जिन्होंने बीएससी फॉरेस्ट्री की है वो सारे के सारे एलिजिबल है। आगे बात करता हूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे भी आपके 5 सब्जेक्ट है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, उसके बाद में फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, उसके बाद में रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, ये आपके 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कम्युनिटी साइंस में, तो फूड न्यूट्रिशन, उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, उसके बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, उसके बाद में अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस है, उसके बाद में बात करता हूं एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, ये आपके 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिर बात करता हूं एनिमल हजबेंड्री के लिए, आपका वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, एनिमल बायोटेक के लिए, सॉरी, उसके बाद में वेटनरी साइंस के बारे में बात करता हूं, तो वेटनरी साइंस के लिए भी आपको 9 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में एनिमल साइंस की बात करता हूं, एनिमल साइंस के भी 7 सब्जेक्ट दे रखे हैं। उसके बाद में फिशरीज साइंस में टोटल 12 डिविजन्स है। ठीक है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपके जैसे एक्वाकल्चर हो गया, फिशरीज एक्सटेंशन हो गया, फिशरीज इकोनॉमिक्स हो गया, फिशरीज जेनेटिक्स हो गया, ये सारे फिशरीज के अंदर आते हैं। उसके बाद में डेयरी साइंस में डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री आते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी और जो आपका डेयरी इंजीनियरिंग है वो सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से जो चूज करता है वो एबीएम के अंदर, एमएससी के अंदर एडमिशन जो एबीएम है उनके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप एडमिशन है वो चाहते हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक आपके पास में तो आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं फेलोशिप के बारे में, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन फेलोशिप को है। अगर आपको पीजी स्कॉलरशिप, पीजीएस की सीट्स मिलती है, ठीक है, तो आपको 12,600 रुपए पर मंथ मिलेंगे। वहां पे मैटर नहीं करता आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने कहीं पे भी एडमिशन लिया है, जैसे सपोज दैट समझो एग्रोनॉमी के अंदर 4,000 बच्चों ने पेपर दिया है। सर ये सीट्स कैसे डिसाइड होती है, तो ये सीट्स है वो आईसीआर ओवरऑल कितने कैंडिडेट्स पेपर देते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे डिसाइड करके रखते हैं। 4,000 बच्चों ने पेपर दिया है, उनमें टोटल 300 सीट्स है। अब 300 सीट के अंदर जिनका रैंक अगर अंडर 100 आया तो उनको पीजी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि जो 12,600 रुपए पर मंथ मिलते हैं वो मिल जाएंगे। अगर उनका रैंक 100 के नीचे चला गया या फिर मान सकते हो 93, आगे मैं सीट्स बताऊंगा, मतलब जरूरी नहीं कि किसी के अंदर इतना ही होगा, ठीक है, 15% के समथिंग ऑलमोस्ट सीट्स होती है वो पीजी स्कॉलरशिप को दे रखी है। 85% है वो आपको एनटीएस है, एनटीएस है वो सबको मिलेगा जिन्होंने पेपर दिया है और पेपर देके काउंसलिंग के टाइम में अपने स्टेट की कॉलेज जिसने छोड़ी है उनको एनटीएस मिलेगा 5,000 रुपए पर मंथ, वो सबको मिलता है। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा राजस्थान से है, अगर वो राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के कहीं पे भी एडमिशन लेता है तो उसको 5,000 रुपए तो फिक्स मिलना ही है। लेकिन अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो, ठीक है, आप अंडर 100 एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर या फिर अलग अलग सब्जेक्ट की जो सीट्स है उसके अंदर अच्छा रैंक लेके आते हो तो आपको 12,640 रुपए पर मंथ का जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये स्कॉलरशिप का सिस्टम हो गया, स्कॉलरशिप की सीन है, जो भी आप लोगों को समझ में आ गया। फिर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सीट के बारे में। तो यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की टोटली मैं बात करता हूं तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, वहां बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फिजियोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है।
ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के टोटल 220 सीट्स है, उनमें सिर्फ 13 सीट्स है वो आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए मिलेगी। ठीक है, और टोटल जो सेप स्कोर रहता है, देखो ये जो सेप स्कोर है, पहले आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो 2-3 साल के जो ट्रेंड में एक डाटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि लास्ट जो 2-3 साल से हम काउंसलिंग में देख रहे हैं कि इसके अंदर जिसका भी स्कोर हो रहा है उनको एडमिशन है वो मिलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर 220 से 240 के बीच में, मैं देखो हो सकता है 200 पे भी एडमिशन मिल जाए, ये मैंने एक सेप स्कोर बताया है कि भाई इतने मार्क्स आप लेके आते हो तो आपको इसके अंदर एडमिशन है वो 100% मिल जाएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर चाहे कैसा भी पेपर आए इतने पे मिल जाएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ गिरेगा, और पेपर आपका इजी आएगा तो ये कट ऑफ ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा कुछ जाना वाला नहीं है, इतने पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लांट साइंस के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट को मिला दूं तो 578 सीट है सारे कैटेगरी को मिला के, 82 आपकी पीजी स्कॉलरशिप की सीट है, 230 से 250 के बीच में स्कोर आता है। प्लांट साइंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट आपका जेनेटिक्स पैथोलॉजी के लिए 270 280 स्कोर करना होगा। ठीक है, फिजिकल साइंस में 274 सीट है, 28 पीजी स्कॉलरशिप की सीट है, 230 से 250 के बीच स्कोर करते हो तो आपको कोई ना कोई जगह एडमिशन मिल जाएगा। एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी की बात करते हो 242 सीट है। ठीक है, जो मैं बात करता हूं यहाँ पे कुछ अलग यूपीएस और पीडब्ल्यूडी की सीट है वो मैंने मेंशन नहीं की है, जो जनरल सीट्स है वही मेंशन की है। ठीक है, यहाँ पे 31 सीट्स आपकी फिजी स्कॉलरशिप की सीट है, 220 से 240 के बीच स्कोर करते हो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन 240 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आप लोगों को एंटो के अंदर एडमिशन है वो मिलने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज ध्यान रखो, एंटोमोलॉजी स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर साल है वो कट ऑफ है वो थोड़ा बढ़ने को मिल रहा है, तो 240 250 भी कट ऑफ कभी कभार जा सकता है। एग्रोनॉमी की बात करता हूँ 271 सीट्स है। ठीक है, उसके बाद में आपकी 93 पीजी स्कॉलरशिप की सीट है, 180 से लगाकर 200 के बीच स्कोर करते हो तो आप लोगों का एडमिशन है वो एग्रोनॉमी में कहीं ना कहीं आप लोगों को सीट्स है वो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। सोशल साइंस की बात करता हूँ 322 सीट्स है, 25 पीजी स्कॉलरशिप की सीट है, 180 से 200 के बीच स्कोर करते हो तो आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। स्टैटिकल साइंस की बात करता हूँ 65 सीट्स है, 5 जेआरएफ की सीट्स है, 160 से 180 तक स्कोर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सीट्स मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर की बात करता हूं तो 405 सीट है। ठीक है, ज्यादा ही सीट्स हो जाएगी, लगभग 425 के समथिंग सीट्स हो जाएगी कुछ जो अदर कैटेगरी की मिला के। 95 पीजी स्कॉलरशिप है, सीट्स है, 170 से लगाकर 190 तक स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के पेपर का लेवल बहुत तगड़ा आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका कट ऑफ हर साल कम ही जाता है। फॉरेस्ट्री में 112 सीट से 13 पीजी स्कॉलरशिप है, 180 से 200 तक सेफ स्कोर है। इंजीनियरिंग के अंदर 267 सीट है, 15 आपकी पीजी स्कॉलरशिप सीट है, 80-100 मार्क्स भी लेके आते हो। लास्ट मैंने 2-3 साल में देखा भाई 75-80 मार्क्स वालों का एडमिशन हो जाता है लास्ट तक। ठीक है, कम्युनिटी साइंस की बात करता हूं तो 139 सीट्स है, 9 पीजी स्कॉलरशिप सीट्स है, 170 से 200 के बीच में सीट्स मिल जाता है। फिशरीज के अंदर 227 सीट्स है, 25 आपकी पीजी स्कॉलरशिप सीट्स है, 210 से 225 के बीच एक सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। उसके बाद में डेयरी साइंस की बात करता हूँ 39 सीट्स है, 4 पीजी स्कॉलरशिप की सीट्स है, 160 से 180 के समथिंग मार्क्स लेके आते हो तो एडमिशन मिल जाएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो 50 आप लोगों की यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी की सीट्स है। ठीक है, उनमें 8 पीजी स्कॉलरशिप की सीट्स है और 160 से 170 के समथिंग। उसके बाद में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ 31 यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स है, 12 पीजी स्कॉलरशिप सीट्स है, 180 आपका एक स्कोर से मान सकते हैं। एबीएम के लिए 242 सीट है, 34 पीजी स्कॉलरशिप सीट्स है, 160 से 180 के बीच में जिसका भी स्कोर हुआ है आज तक एबीएम के अंदर उनको सीट्स है वो मिल गई है। ठीक है, ग्रांड टोटल सीट्स की बात करता हूँ 3500 के समथिंग टोटल आपकी सीट्स है, ओवरऑल सारी कैटेगरी 3700-3800 कुछ ऐसी सीट्स है, और 492 प्लस पीजी स्कॉलरशिप सीट है जहाँ पे 12,600 रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस मैंने आप लोगों को दे रखा, लेकिन एक आप लोगों को थोड़ा रिकमेंडेशन दे देता हूं कि यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईसीआर ने एक सिनेरियो ये दिया है कि भाई 80% क्वेश्चन है जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उससे आएगा। ठीक है, और 20% क्वेश्चन है वो आपकी ऑल जितनी भी जो जनरल एग्रीकल्चर है उनसे आएगा। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या पढ़े, और एबीएम जो आपका मेजर सब्जेक्ट है इसमें तो आपको पता है अगर आप एग्रोनॉमी कर रहे हो तो एग्रोनॉमी का सिलेबस है वो देखो, ये सिलेबस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर ये पीडीएफ देखोगे यहाँ क्लिक करोगे तो ये सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 80% तो आप लोगों को पता है जो आपका है, 20% के लिए आप देखो नेमराज सुंडा से भी होने को हो सकता है, लेकिन आजकल थोड़ा जो लेवल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अशोक सिंह मालवा को फॉलो कर सकते हैं। बाकी
एक चीज आपको बता देता हूँ, जो भी भाई जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईआरए वालों के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मेजर जितने भी जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके साथ में प्रिपरेशन करवाई जा रही है, और एक अच्छा रिजल्ट है वो हमेशा आप लोगों को अगर चाहिए तो आप आईआरए वालों के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो पीजी के लिए बनाया है, स्पेशली अच्छा यहाँ पे रिजल्ट भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर। अगर आप अच्छे से सीरियस होकर एक अच्छे रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट हो गया या फिर आप कोई कोर्स को लेके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे और जो भी फीजी स्कॉलरशिप के लिए कि भाई कंटिन्यूअसली आप रिवीजन करते जाओ, एग्री कैपिटल के साथ में कनेक्टेड रहो। ठीक है, बेस्ट विशेस फॉर आईसीआर पीजी 2026। ठीक है, कनेक्टेड रहिए, हर एक अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। फॉर्म को अच्छे से फिल कर लो। ठीक है, उसके बाद में जो भी काउंसलिंग तक की जो प्रोसेस होती है, हाँ रिकॉर्ड है, हर साल अच्छी अच्छी जगह पे लोग जाते हैं, और इस बार आपको भी अच्छी चीजें मिलेगी। हर अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। कनेक्ट रहिए एग्री कैपिटल के साथ में। बाकी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी चीजें आप लोगों की कवर अप कर दी है। कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आ रही होगी जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल रही है। ठीक है, तो मिलता हूं जल्दी आपको एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल आई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।